नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जो भी स्टूडेंट नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण इलाज लेके आए हूं। अगर आज आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपसे कोई नहीं टक्कर लेने वाला। हम हर एक क्वेश्चन को मात्र कितने सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में करके दिखाएंगे। 30 सेकंड में, यानी कि सेकंड, पता है सेकंड, मिनट की बात नहीं कर रहा, सेकंड की बात कर रहा हूँ। कलर चेंज करता हूँ, आग लगा देंगे आज की वीडियो में, ठीक है। इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। बिना फॉर्मूले के पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, अभी लाइक कर लो यार, अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इधर उधर शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो आग लगाने वाली है। मैं हर एक क्वेश्चन को, ये आपके 2000, देखो 2000 आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जितने भी मैं कराऊंगा ना तो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये 2022 में 2022 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे, आज मैं उनमें से 5 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। ये बार बार रट लेने वाले क्वेश्चन है, बार बार आते हैं ये आपके पेपर में, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को रट लेना। इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के आज हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे और आग लगा देंगे, देखना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करो। कैसे करेंगे, देखो उसने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद 1 सेकंड में लगाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, कमी होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद 1 सेकंड में लगाने का तरीका बताऊंगा आपको। इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, दमदार तरीके से। देखो एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी समझते हो, कमी कर दी गई। 20% की कमी, तो माइनस के 20 लिख दो, ठीक है। माइनस के 20 कमी कर दी गई 20% की, तो माइनस के 20 लिख दो, ठीक है। पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन वो खरीदी थी तो क्या कर दिया, प्लस के 20 कर दिए। अब सोचो, ऐसे ही लिखने हैं आपको। देखो इसने घटोतरी की है तो माइनस के 20, अगर उसमें बढ़ाया है तो प्लस के 20, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो, प्लस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है, देखो प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह लगते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस माइनस के चिन्ह को देंगे, ठीक है। माइनस के चिन्ह को देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। अगर 20 की जगह यहाँ 60 होता, 30 होता, 40 होता, कोई भी संख्या होती, उनका आपस में गुणा करके 100 का भाग दे देंगे, बस आपका आंसर आ गया। देखो प्लस के 20 माइनस के 20 कट गए। मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है तो माइनस वाले को काउंट करेंगे। एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो करके 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा, यानी कि 4% की कमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1 सेकंड में मैंने करके दिखाया है। इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पे कोई करके दिखा दे तो गारंटी है आपको। नवोदय में बिना फॉर्मूला के कोई नहीं करके दिखाएगा, इसका फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन मैं आज आपको बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं। इससे सरल नहीं हो सकता पूरे यूट्यूब में। आपके टीचर ने आपको फॉर्मूला याद करवाया होगा, देखो मैं इसको दोबारा से करके बताता हूं। बिना फॉर्मूले के हम करेंगे। 5 क्वेश्चन है, आग लगा देंगे इन 5 क्वेश्चनों को, देखना। अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली थोड़ी सी तो बिना पेन चलाए मैं सारे के सारे क्वेश्चनों को लगवा देता हूं भाई। कोई भी फॉर्मूला नहीं रटवाता, ना ही कभी आपसे बोलता हूं कि फॉर्मूला रट लो। कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे यहाँ, कोई फॉर्मूला नहीं होता। बस आइए आप और आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट से सारे के सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को यार लाइक कर दो। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो उसने बोला 5% की घटोतरी, तो यहीं पे कर दो माइनस, ठीक है। वो बोले कि 5% की बढ़ोतरी, तो इसको कर दो प्लस। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 20 और प्लस के 20 रख लेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। हमेशा याद रखना, कान खोल के सुन लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, अपने दिमाग में उतार लो, कहीं भी उतार लो। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई और इसमें भाग दे देंगे 100 का। अब देखो प्लस के 20 से माइनस के 20 कट गए। एक जीरो से ये वाली जीरो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो, 2 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस के 4। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। बढ़ोतरी कभी नहीं होती, बढ़ोतरी कभी नहीं होती, बढ़ोतरी कभी नहीं होती, तो बढ़ोतरी वाली तो वैसे ही कट गई और हमारा 4 आएगा। देखो 4 एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखना, आग लगा देंगे। वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इधर उधर। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम, देखो आपके टीचर ने बताया होगा कि इसका गुणा इसमें करना है, इस वाले को प्लस करना है। जैसे कि आपके टीचर ने देखो कैसे बताया, मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप 1 सेकंड में लगा दोगे। समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपके टीचर का बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना बताऊंगा क्या तरीका है। देखो आपको बेसिक से आपके टीचर सिखाते होंगे कि बेटा 12 का गुणा 16 में कर देना, तो जो भी आएगा 12 का गुणा 16 में करेंगे तो जो भी आएगा यानी 192 आएगा। 192 में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 193 बट्टे 16, ठीक है। ऐसे ही तो बताया है। अब क्या करेंगे, 193 में बेटा भाग दे देंगे किसका, 16 का, तो ये लंबा पड़ जाएगा। बात तो वही घूम के आएगी, लेकिन उसने क्या बोला, 12 सही 1/6 उसने बोला। देखो मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा, उसके बाद आपको दिखाई देगा। मैं आपके टीचर के तरीके से नहीं करा रहा, मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ। देखो 12 तो पूरे 12 हैं, तो 12 पूरे लिख दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। 12 के बाद पॉइंट लगेगा। अगर हम 1 में 16 का भाग दें तो चला जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, पॉइंट लगा दिया। अब एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ा दो, ठीक है। 12 छक्के 96, कितने बचे, 4 बचे। 12 दूनी
देखो नहीं, 16 छक्के 96 होते हैं, 16 का गुणा करेंगे 16 छक्के 96 होते हैं, तो 6 लिख दिए। कितने बचे? 4 बचे। अंक उतारा 0, 16 दूनी 32, कितने बचे बताइए? 8 बचे, और 16 पंजे 80, यानी कि पॉइंट के बाद 625 रख दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, किन किन बच्चों को समझ में आया? देखो 12 यहाँ पे सामने लिखा है, तो इसका मतलब है 12 तो पूरा पूरा है, तो आपको 12 तो लिखना ही है। 12 के बाद पॉइंट में जो भी संख्या आएगी उसको लिखेंगे, यानी कि 16 का भाग देंगे 1 में। और इसने क्या किया था, आपके टीचर ने क्या बताया होगा कि इसका गुणा, पहले 12 का गुणा 16 में करेंगे और 1 को प्लस कर देंगे, फिर जो भी संख्या आएगी उसमें गुणा करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको देख लो। तो आपको ऐसे नहीं करना है, मात्र इसको करने में 1 सेकंड लगेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप धमाकेदार तरीका से तैयारी करें और आपने मेरी पुरानी वीडियो देख ली है, तो आपको कोई बीट नहीं करने वाला, आप सबसे तेज होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्र 1 सेकंड में लगाएंगे, 1 सेकंड में फटाफट लगाएंगे। देखो यहीं पे मैं लगाने की ट्रिक बता देता हूँ, उसको बाद बेसिक से करते हैं। देखो 5 का भाग देंगे 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 2 का भाग देंगे 4 में कितनी बार जाएगा? 2, यानी कि इस सब को काटने के बाद कितना बचा हमारा? 2। ठीक है, इसके बाद 8 का भाग देंगे 16 में कितनी बार जाएगा? 2। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि इन सब को काटने के बाद हमारे पास क्या बचा? 4 बचा। 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, 6 बचा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखो 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा? 2। गुणा का चिन्ह है, गुणा का लगा देंगे। 3 और 2 कितने हुए? 5। अगर हम 5 का गुणा 2 में करें तो कितने हो जाएंगे? 10, और ये 6, ये 10 और 6 कितने होते हैं? 16। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। आपको कोई हराने वाला नहीं है। आपको देखो, हम देखने के बाद हम कभी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, वहीं के वहीं सॉल्यूशन कर देंगे। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं काट के बेटा दोबारा से समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले यार आप वीडियो को लाइक कर दो, यार मजा आने वाला है आपको। वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया? 20 में 5 का भाग देना है। यदि आपने 20 में 5 का भाग दिया तो यहाँ पे आ गए 4। ठीक है, उसके बाद किसका चिन्ह है? भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लिख दो। ठीक है, उसके बाद 2 है, प्लस का चिन्ह लगा दो। 8 का भाग 2 में देना, 16 में देना है, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 लिख दिए। गुणा का चिन्ह है, 2 लिख दिए। हम अभी देखो एक सिंगल चीज कर रहा हूं मैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो। 5 का भाग देना 10 में, कितने आ गए? 2। गुणा 3 और 2 जोड़ने हैं तो ये हो गए 5। अब देखो हमने कोष्टक कोष्टक सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का भाग देना 4 में, कितने हो गए? 2। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा लिया। 2 का गुणा 2 में करना है, कितने हो गए? 4। प्लस का चिन्ह लगा लिया। 5 का गुणा 2 में करना है, कितने हो गए? 10। प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब देखो 10 और 4 14 और 2 16। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, जिस बच्चे को अभी भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये सोचना कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी तरीके से सवालों को करेंगे, आप इसी तरीके से एक एक सेकंड में सारे सवालों को करेंगे। ये आपको 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये 5 क्वेश्चन अपने जहन में उतार लो, बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर उधर अपने दोस्तों पे भी शेयर कर दो, क्योंकि धमाकेदार मैं ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा। अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेके आऊंगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। बस जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं उन सबको देखते जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के। देखो इसका आपने फॉर्मूला देखा है, लेकिन आज मैं आपको इसको बिना फॉर्मूला के करके बताता हूं। अगर मेरे आपने साधारण वीडियो की जो यानी कि साधारण ब्याज की आपने वीडियो देखी है, मैंने पूरी की पूरी वीडियो डाल दी है, उसमें पूरे के पूरे टॉपिक कवर कराए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी तो इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने क्या कहा था? 1-2 लकीर करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रख लो। हमें सबसे पहले मूलधन दिया है तो मूलधन नीचे लिखते हैं। तो मूलधन कितना है? 1500 रुपये है, तो हमने 1500 रुपये कहाँ लिख दिए बेटा? देखो 1500 रुपये ही तो है, तो हमने 1500 रुपये लिखिए, यहाँ पे लिखिए 1500 रुपये। अब हमारी जो ब्याज है, देखो 1500 से कितने हो गए? देखो मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा, 1500 आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ बताऊँ, 1500 से कितने हो गए? 1800, तो कितने बढ़े? 300 रुपये बढ़े, तो 300 रुपये ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 8% यानी कि जो दर है वो 8% है। उसने बोला है समय, यानी कि टाइम कितना होगा, तो x मान लिया और नीचे रख देते हैं हम 100। यही तो मैंने बताया था। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो जाके देख लो, मजा आ जाएगा। देखो कितने रुपए बढ़े, जितने रुपए बढ़ेंगे जो बड़ा है ऊपर रखेंगे और जो पहले था हमारा नीचे लिखेंगे। उसके बाद 8 गुणा, देखो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला समझो, उसके बाद मैं इसको बनाना बता दूंगा। देखो ब्याज बराबर, देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यही तो होता है। देखो 100 को हम अपनी जगह रखेंगे, ये मूलधन दिख रहा है, मूलधन को उठा के यहाँ पे ले आओ बस। देखो ब्याज बट्टे मूलधन बराबर के दर गुणा समय बट्टे 100। देखो
इस वाले फॉर्मूले कोई डिफरेंट है, लेकिन इससे बहुत आसान हो जाता है, आपको काटने पीटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना तो मैं आपको फॉर्मूले के तरीके से भी बता दूंगा, पहले इस तरीके से सीख लो कैसे लगाएंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई कि नहीं। 3 से ये 15 कितनी बार कटे, 5 बार, सही है कि नहीं। अब 5 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटे, 20 बार। अब 2 से काटेंगे, वो 4 से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, 4 से ये कटेगा 5 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, बट्टे में, यानी कि 5/2। अब 2 का 5/2 में देंगे तो 2 सही 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष आएगा, टाइम आएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। जिन बच्चों को ऐसे समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं फॉर्मूले से आपको बताऊं, फॉर्मूला जो आपके टीचर ने सिखाया वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में तो आ रहे होंगे। धमाकेदार तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन को। देखो मैं वैसे फॉर्मूले से करता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर चाह रहे हो तो मैं फॉर्मूले से कर दूं। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ब्याज, तो ब्याज हमारी कितनी है, 300 रुपये बढ़ी है। पहले 1500 थी मूलधन और 300 रुपये 1800 रुपये हो गए, तो 300 रुपये ब्याज। तो ब्याज बराबर के, देखो इस वाले फॉर्मूले में रख लाऊं, ये सबको पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी 100, सबको याद है। अब ब्याज वाले में रख लो, मूलधन कितना है 1500, यहाँ 1500 कर दो, गुणा दर कितनी है 8 है तो 8 रख दो, गुणा समय कितना है t रख दो, बट्टे 100 कर दो। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट गई, बात सही है कि नहीं। अब देखो इसको काटेंगे 15 से तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। अब इसको 4 से काटेंगे तो ये 2 बार, और इसको काटेंगे तो 5 बार। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि t बराबर हो जाएगा 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये 2 1 बचा, यानी कि जो नीचे आता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो हमने ऊपर लिख दिया। जो साइड में आता है उसको साइड में लिखते हैं, और नीचे आता है यहाँ पे जिसका देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये कितना आ गया, वर्ष। तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कर लो, उस तरीके से आ रहा है तो उस तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर रखा है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये आपके पेपर में आया हुआ था 2022 वाले पेपर में, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम मैंने उठाया है, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। देखो उसने क्या बोला है, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। देखो कोई हॉल है, देखो यहाँ पहले समझो, कोई बात समझो। देखो ये हॉल है, इसकी जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, इनमें कितने का अंतर है, 23 मीटर का अंतर है। तो यहाँ पे लिख दो L माइनस के B बराबर के 23 मीटर। समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 है, बात तो सही है, जो परिमाप है 206 है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 और L प्लस के V। बात सही है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला होता है। ये सब बच्चों को पता होगा, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा। लेकिन उसने बोल दिया बेटा परिमाप जो है हमारा 206 है, तो यहाँ परिमाप के नीचे 206 लिख दो, उसके बाद 2 और L प्लस के B लिख दो। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 से ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 103 बराबर के L प्लस के B, यानी कि L प्लस B बराबर कितना हो गया। देखो यहाँ पे देखो, मैं इसको साफ कर दूं, छोटा सा गंदा दिख रहा है ये, ठीक है। देखो अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे L, देखो L प्लस के B बराबर के कितना हो जाएगा 103, और L माइनस के B, देखो समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण सेकंड कौन सा था 23। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस और माइनस ये कट गए, B भी कट गई, तो 2L बराबर के कितना बचा, इसको जोड़ेंगे तो कितना बचा 126, तो इसको 2 से काटेंगे तो L बराबर कितना बचा बताइए, बताओ कुछ बच्चे बताओ। तो L बराबर बचा 63, तो हमारी जो L की वैल्यू है वो 63 आ गई। अब बात सही है कि नहीं, अब ये 63 आ गई, लेकिन उसने क्या बोला था कि देखो उसने साफ साफ ये बोल दिया था लंबाई बड़ी है चौड़ाई से, कितनी बड़ी है 23 मीटर का अंतर है, तो इससे 23 मीटर छोटी होगी, तो B जो होगी, B चौड़ाई होगी, इसमें से 23 माइनस कर दो तो कितनी होगी 40, तो B की वैल्यू 40 है और L की वैल्यू कितनी है 23 है। बात समझ में आ गई। अब देखो हॉल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है कि नहीं। लंबाई कितनी आई थी आपकी 63 आई थी, चौड़ाई कितनी आई थी दोस्तों, चौड़ाई आई थी 40। अब कोई दिक्कत है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 की 2, हासिल 1, 6 × 24 और 1 25 लिख दो, पीछे एक जीरो थी, एक जीरो लगा दो, आपका ये हो गया।
आपका ये हो गया वर्ग मीटर में आती है हमेशा। क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग मीटर में आता है। वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आएगा, यानी कि 25-20। कहाँ है 25-20? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 25-20 वर्ग मीटर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई होगी, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखो और आपको मजा आने वाला है। इससे अच्छी कोई वीडियो नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त का शेयर जरूर करना।